कि शो चलाने वाले के खिलाफ भड़क उठे और उस पर चीजें फेंकने लगे, जबकि उस लड़की के पिता ने दंगा भड़कने से ठीक पहले गार्ड्स को हुक्म दिया कि वो डेविड और जो को छोड़ दें, जिससे दोनों सही सलामत वहां से निकल भागे। उधर हॉबी नाम के उस साइंटिस्ट जिसने डेविड को असल में बनाया था, उसके ऑफिस में डेविड की कई सारी फोटोज लगी हुई थी। इससे पता चलता है कि डेविड को उसके मर चुके बेटे की हूबहू शक्ल दी गई थी। तभी एक टीम ने आकर बताया कि डेविड को फ्लैश फेयर में देखा गया और उन्होंने हॉबी को भरोसा दिलाया कि वो रोबोट पूरी तरह सही सलामत था। जंगल में लौटकर डेविड और टेडी उस वक्त सहम गए जब उन्हें अचानक चांद दिखा, क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं ये फ्लैश फेयर का एयरक्राफ्ट ना हो। एहतियात के तौर पर उन्होंने एक अलग रास्ता चुना और डेविड ने जो को बताया कि मैं कुछ भी करके ब्लू फेरी को ढूंढना चाहता हूँ। जो ने बताया कि ज्यादातर औरतें रूज सिटी में मिल जाती थीं, इसलिए दोनों ने मिलकर वहीं जाने का फैसला कर लिया। सबसे पहले उन्हें एक सवारी की जरूरत थी, तो जो ने कुछ टीनेजर्स को घेरा और एक हॉलोग्राम पेन से उन्हें फुसला लिया, ये कहते हुए कि अगर हमें लिफ्ट दोगे ना तो तुम्हारे लिए खूबसूरत रोबोट औरतों की लाइन लगा दूंगा। लड़कों ने उन्हें लिफ्ट दे दी और शहर पहुंचते ही जो ने डेविड को वहां की सैर कराई। उसे चमकती रोशनियों और अजीब आकार की इमारतों के बारे में बताया। डेविड एक फरिश्ते की मूर्ति की तरफ खींचा चला गया, क्योंकि उसे लगा कि शायद यही ब्लू फेरी है, और वो एक चर्च में घुसने ही वाला था कि जो उसे वहां से खींच लाया। आखिर उनकी मुलाकात डॉक्टर नो से हुई, जो हर सवाल का जवाब देने वाली एक चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया की तरह था। मोनिका के दिए पैसों से डेविड ने नो से जाना कि ब्लू फेरी दुनिया के आखिरी छोर पर मिलेगी। जो को ये बात रास नहीं आई, क्योंकि वो जानता था कि जो रोबोट्स दुनिया के आखिरी छोर पर जाते वो कभी लौट कर नहीं आते। इसलिए उसने डेविड को समझाने की कोशिश की कि इंसान असल में रोबोट्स से सख्त नफरत करते थे, पर डेविड ने जिद पकड़ ली कि अगर वो एक असली लड़का बन गया तो मोनिका उससे जरूर प्यार करेगी। जो के लाख समझाने पर भी उसने एक न मानी, बल्कि उल्टा उसी पर भड़क उठा। नो की दुकान से निकलते ही कॉप्स ने उन्हें धर दबोचा और जो को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उनकी नजर में अब भी उसी ने होटल में उस औरत का खून किया था। जल्दबाजी में डेविड एक हेलीकॉप्टर की ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया, लेकिन सीधी बात है वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाया और उसकी इस उड़ान ने पूरे शहर में भारी अफरा तफरी मचा दी। जैसे ही लोग डर के मारे इधर उधर भागे, इसी अफरा तफरी का जो ने फायदा उठाया। वो पुलिस वालों से बचते हुए तुरंत डेविड के पास गया। हेलीकॉप्टर में चढ़कर उसने कंट्रोल संभाला और दोनों को वहां से उड़ा कर ले गया। कुछ घंटों बाद वो उस वीरान जगह जा पहुंचे जो कभी मैनहट्टन हुआ करती थी। समुंदर का पानी बढ़ने से जो तबाही मची थी, उसके बाद शहर के बचे खुचे हिस्से खंडहर बनकर पानी में डूब चुके थे। जल्द ही उनकी नजर कुछ ऐसी शेरों की मूर्तियों पर पड़ी जिनके मुंह से पानी निकल रहा था। इस बात को एक इशारा मानते हुए डेविड ने कहा कि जल्दी मुझे यहीं ले चलो, यहीं पर होगी वो